नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 6.3। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। हमें किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी पॉइंट पे। तो क्या हमारे पास इफ एफ एक्स बी ए फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हम एफ एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो इस पॉइंट के हमारे पास अबाउट जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। और जो फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके क्या नीचे हमारे पास फाइनाइट वैल्यू इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एफ एक्स का क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव, या हम एक पास क्या कह सकते हैं इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। इसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश ए से। तो एफ डैश ए इक्वल टू आ गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो हमारे पास क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस 0 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। वही हमारे पास जो कंटिन्यूटी के लिए चेक करते थे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करेंगे हमारे पास उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसी को हमारे पास दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस 0 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स नॉट इक्वल टू ए इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 0 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये जो हमारे पास फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको हम डिनोट कर सकते हैं एल एफ डैश ए। इसका मतलब हमारे पास इसको रीड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं एफ डैश ए माइनस 0। एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 0 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसके हमारे पास वही फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ए फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। क्या कि हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो वो कंटिन्यूस कब होगा, जब हमारे पास उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए और दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, इक्वल। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो गिवन फंक्शन हमारे पास डेरिवेबल होगा गिवन पॉइंट पे। एवरी फंक्शन दैट हैज ए फाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। क्या कि अगर हमारे पास फंक्शन के किसी भी फंक्शन के फाइनाइट डेरिवेटिव होंगे एट ए पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तो वो वाला फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उन पॉइंट पे। द कन्वर्स ऑफ द रिमार्क फर्स्ट, ये जो हमारे पास रिमार्क है फर्स्ट,
इसका कन्वर्स इज नॉट जनरली ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास दैट इज ए फंक्शन में बी कंटिन्यूअस फॉर ए वैल्यू ऑफ एक्स बट मे नॉट बी डेरिवेबल फॉर दैट वैल्यू। क्या कि जो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है किसी वैल्यू के लिए, वो हमारे पास जरूरी नहीं है कि उस वैल्यू पे वो वाला फंक्शन हमारे पास डेरिवेबल भी हो। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स अगर हमारे पास डेरिवेबल है एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल इन विच इट इज डिफाइंड दैट देन इट इज कंटिन्यूअस इन दैट इंटरवल। अगर हमारे पास फंक्शन जो एफ एक्स फंक्शन है वो डेरिवेबल एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे, तो उन डिफाइंड पॉइंट पे हमारे पास वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन दैट इंटरवल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शो दैट द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x if x not equal to 0, 0 if x is equal to 0। तो इस वाले फंक्शन की हमारे पास कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम गिवन फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर उन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है अगर हमारे पास, तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास एक्स साइन 1/x पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच अप्रोचेस टू 0 limiting value of h approaches to 0 h sin 1/h। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1। तो क्या हमारे पास साइन की फाइनाइट वैल्यू होती है, साइन की हमारे पास वैल्यू होती है कि -1 to 1। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई साइन की फाइनाइट वैल्यू होती है -1 to 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सेम एज इट इज हमारे पास राइट हैंड लिमिट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन x sin 1/x put x is equal to 0 plus h approaches to 0 limiting value of h approaches to 0 h sin 1/h यहां से इसके पुट करेंगे तो क्या सेम एज इट इज वही 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1। साइन की वो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होती है -1 to 1 के बीच में लाई करते हैं साइन की वैल्यू, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे f0। जब x हमारे पास 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू है 0। तो क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0।
अब इस वाले फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे हमारे पास, इस फंक्शन का इस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास एफ डैश ए माइनस 0 एफ डैश 0। तो क्या है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस, इसका फॉर्मूला था हमारे पास क्या, एफ एक्स माइनस f0 अपॉन एक्स माइनस 0। ए की वैल्यू हमारे पास यहां 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, f0 एक्स जब 0 के इक्वल है इसकी वैल्यू है 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो यहां से हमारे पास आएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। यहां से हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेज टू 0। तो यहां से हमारे पास लिमिट आएगी साइन 1 अपॉन माइनस एच माइनस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेज टू 0 साइन 1 अपॉन एच। एच की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते तो हमारे पास क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, therefore fx is not derivable at x is equal to 0। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द फंक्शन fx is continuous but not derivable at x is equal to 1। इस फंक्शन के हमारे पास कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले। एट एक्स इज इक्वल टू 1, इस फंक्शन की इस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन के हमारे पास 1 माइनस एक्स, पुट x is equal to 1 minus h, h approaches to 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h approaches to 0 1 माइनस, x की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस h, यहां से h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 0, राइट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x approaches to 1 प्लस, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, एच अप्रोचेज टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेज टू 0, एक्स की जगह पुट कर देंगे यहाँ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इसका स्क्वायर माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेज टू 0, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, h की वैल्यू या 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म 0, 1 माइनस 1 0, f1
जब x हमारे पास 1 के इक्वल है तब फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f1। तीनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ रही है, वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है तीनों की। तो क्या हो गया हमारे पास, गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। फंक्शन के हमारे पास डेरिवेटिव चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो इस फंक्शन का हमारे पास चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x) माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास 1 माइनस x माइनस f1। जब x हमारे पास 1 के इक्वल है तब फंक्शन हमारे पास ये, या x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 अपॉन x माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ऊपर से माइनस को लेते हैं हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, f1 की वैल्यू 0, x माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस, या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इससे टर्म कैंसिल हो गई। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h अप्रोचेस टू 0, ये पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास लिमिट आएगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2। तो क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। Therefore, f(x) is not derivable at x is equal to 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन f(x) इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। हमें शो करना है कि जो गिवन फंक्शन हमारे पास वो डेरिवेबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करें, एट x इज इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए इस फंक्शन का इस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास x माइनस 1, f2 का मतलब हमारे पास जब x 2 के इक्वल है
तो हमारे पास फंक्शन है 2x माइनस 3, तो 2x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहां से f2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, यहां से कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 3 माइनस f2 की वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ऊपर वैल्यू आ गई हमारे पास 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से यहां ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, हमारे पास ऊपर बढ़ गया x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 2, दोनों की वैल्यू इक्वल ही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस fx is not derivable at x is equal to 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू इज डेरिवेबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमारे पास व्हेन x लेस देन 1, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तब हमारे पास fx फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, विच बीइंग ए पॉलिनोमियल, every polynomial function is derivable at that point। तो which being a polynomial is derivable for all x less than 1। when x greater than 1, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो हमारे पास fx है bx प्लस 2, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है, तो ये भी हमारे पास डेरिवेबल हो जाएगा, इज डेरिवेबल फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। हमारे पास गिवन है कि जो गिवन फंक्शन ये वाला फंक्शन fx है इज डेरिवेबल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास fx इज डेरिवेबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 के लिए भी, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यहां से हमारे पास ये वाला फंक्शन fx डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये fx क्या हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h अप्रोचेस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, जहां भी x है वहां पुट कर देंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h इसका स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a, यहां से h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a, यहां से h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म भी 0,
ये वाला टर्म भी हमारे पास 0, ये भी 0। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 3 + 1 4 + a, राइट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x approaches to 1 plus fx equal to limiting value of x approaches to 1 plus 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास bx + 2, पुट x is equal to 1 plus h approaches to 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h approaches to 0, जहां भी x है वहां पुट कर देंगे 1 plus h प्लस 2, यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ गया b + 2। गिवन फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस दे रखा है x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 4 + a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास b + 2। तो यहां से सोल्व करेंगे तो a - b इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू -2। यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई a - b इक्वल टू -2। तो यहां से इसको लिखेंगे तो b इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई a + 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x - 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास x² प्लस 3x + a माइनस f1, जब x हमारे पास 1 के इक्वल है f1 1 के इक्वल ये फंक्शन है, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 3 × 1 + a, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4 + a, यहां पुट करेंगे तो 4 + a अपॉन x - 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x approaches to 1 minus x² plus 3x plus a minus 4 minus a, यहां से कैंसिल हो गया हमारे पास, नीचे x - 1, ऊपर जो इक्वेशन इसको फैक्टराइज करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x approaches to 1 minus x minus x plus 4 x minus 1 अपॉन x minus 1, ऊपर जो इक्वेशन हमारे पास x² प्लस 3x minus 4, इसको फैक्टराइज कर लिया, यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h अप्रोचेस टू 0, तो यहां से हमारे पास आ गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस h प्लस 4, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास bx प्लस 2 माइनस f1 की वैल्यू हमारे पास 4 + a
माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो -4 माइनस ए अपॉन x माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस, यहां से bx माइनस 2 माइनस ए अपॉन x माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस bx माइनस ए प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। यहां से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वहां से a प्लस 2 की वैल्यू है b, यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस bx माइनस b अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस b ऊपर से कॉमन ले लिया, हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहां से कैंसिल हो गया हमारे पास। सिंस f(x) इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, हमारे पास गिवन है कि गिवन फंक्शन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 पे डेरिवेबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल होगी हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास 5, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई b की वैल्यू 5, ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे हमारे पास, तो 5 इक्वल टू a प्लस 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू a, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3,